नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हो अ ट्रैवल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपने कोई ऐसी जेल के बारे में सुना है जहां से कोई भी कैदी भाग ना सका हो? आज जिस जगह की हम बात करने जा रहे हैं वो शायद ही कभी आपने सुनी होगी, एल्काट्राज जेल, जो पहले सिर्फ एक जेल थी लेकिन अब यह सबसे खतरनाक और हॉन्टेड प्लेस है। ये कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को के तट से 2 किलोमीटर दूर एल्काट्राज आइलैंड पर स्थित है। ये जेल साल 1934 में खुली थी लेकिन किसी वजह से 1963 में बंद कर दी गई। अब इस जेल का इस्तेमाल एक म्यूज़ियम के तौर पर किया जाता है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इस जेल को द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। कड़ी सुरक्षा इंतज़ामों और चारों तरफ से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी से घिरे इस जेल को अमेरिका की सबसे मजबूत जेल माना जाता था, जहाँ से कभी कोई कैदी भाग नहीं सकता। कहते हैं कि इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। इस जेल को अमेरिका की सबसे डरावनी जेलों में से भी एक माना जाता था, क्योंकि कई कैदियों ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद ऐसा दावा किया जा रहा था कि उनकी आत्माएं यहाँ भटकती रहती है। कई बार लोगों को यहाँ डरावनी गतिविधियों का एहसास हुआ था। एक कैदी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब वो जेल में गया तो जेल में कुल 314 कैदी थे, लेकिन कुछ ही समय में कैदियों की संख्या 314 से हटकर 300 रह गई, क्योंकि 14 कैदी अपने मानसिक संतुलन खो बैठे थे। उसके बाद इन 14 कैदियों को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ कि कौन थे वो लोग जो यहाँ से भागने में कामयाब हुए थे। तो इस कहानी में 4 किरदार है। पहला, फ्रैंक ली मॉरिस। फ्रैंक ली मॉरिस को एक बार बैंक रॉबरी के इल्ज़ाम में पकड़ा था और उसे 10 साल के लिए लुजियाना जेल भेजा गया, मगर वो वहाँ से जेल तोड़कर भाग गया था। पर 1 साल बाद उसे वापस पकड़ा और 20 जनवरी 1960 को एल्काट्राज जेल भेजा गया। जेल में जाने के बाद उसकी मुलाकात एलन वेस्ट से हुई, जो पहले से वहाँ सज़ा काट रहे थे। फ्रैंक मॉरिस और एलन वेस्ट दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि वो फ्लोरिडा जेल में साथ में सज़ा काट रहे थे। उसके बाद 24 अक्टूबर 1960 में जॉन एंगलिन और 10 जनवरी 1961 में क्लेरेंस एंगलिन नाम के 2 कैदी जेल में अपनी सज़ा काटने आते हैं। ये दोनों भाई भाई थे। ये चारों किरदार, फ्रैंक मॉरिस, एलन वेस्ट, जॉन और क्लेरेंस एंगलिन, एक दूसरे को जानते थे। जब उन्होंने भागने का प्लान बनाया तो सबसे पहले उन्होंने साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और मिट्टी से एक नकली सर बनाया, और बाद में जो जेल में पेंटिंग करते थे उनसे स्किन कलर लेकर उस नकली सर पर लगा दिया। उसके बाद जब रात होती थी तो फ्रैंक मॉरिस, एंगलिन ब्रदर्स और एलन वेस्ट अपना सर का पुतला बेड पर सेट करते और नीचे से चादर से एक बॉडी शेप बनाकर उसे कंबल से ढक देते। बाद में उन्होंने रेनकोट इकट्ठा करते हुए 4 लाइफ जैकेट और एक बोट बना दी। दिसंबर 1961 को उन्होंने ये प्लान पर काम करना शुरू किया और जून 1962 को उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था। 6 महीनों में इन्होंने दीवार में छेद किया, अपने चेहरे का पुतला बनाया, लाइफ जैकेट बनाई और एक नाव बनाई। जब उनका सारा काम ख़त्म हुआ तो वहाँ से भागने के लिए उन्होंने 11 जून 1962 का दिन चुना। 11 जून को जब जेल की लाइट रात को बंद हुई तो इन्होंने सब कुछ सेट करके दीवार में बने रास्ते से पीछे पहुंचे और पाइप से जेल के टेरेस पर पहुंच गए। बाद में वो टेरेस के कोने में लगी पाइप से नीचे ज़मीन पर आ गए और फिर वो लोग चोरी छुपे समंदर तक पहुंचे और वहां जाकर अपनी बनाई हुई नाव को लेकर भाग गए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए।